क्या लगता है कि वास्तु वास्तव में इंसान के लिए जरूरी है? इंसान के लिए जरूरी है कि हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, 5 महाभूतों से मिलके वास्तु बनता है। जो ये डाइवोर्स के केसेस आजकल लगातार आ रहे हैं, इवन पति पत्नियों का मर्डर हो जा रहा है, एक दूसरे कर दे रहे, तो क्या ये भी वास्तु से रिलेटेड बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 है और ऐसे व्यक्ति शराब पीते हैं तो जिंदगी में हमेशा वो डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। ना उनका हेल्थ, ना उनका वेल्थ, सब कुछ खत्म। घर में पैसा आना शुरू हो जाए और टिकना शुरू हो जाए। जो ये कहता है व्यक्ति कि मैंने जिंदगी में कभी पैसे की शक्ल नहीं देखी और मेरे को अमीर बनना है, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोने करा दो। पैसे की ऐसे बारिश होगी जैसे आपको लगता हो कि मैं खानदानी रईस हूं। जिस किसी के घर में, जिस किसी के बेडरूम में पिंक कलर होगा, वो आदमी डिप्रेशन का शिकार होगा। जल्दी नौकरी पाने का उपाय क्या है? उनका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 नहीं है, तो मैं उनके लिए ये रिकमेंड करता हूँ कि वो कोशिश करें कि व्हाइट शर्ट टी शर्ट पहने। घर में प्यार और शांति बनाए रखने का उपाय? कहते हैं कि कॉर्नर का मकान है, उन्होंने कुछ दिशाएं बताई तो पूरा परिवार खत्म हो जाता है। नमस्कार, मैं नीर गोरखपुरी, कवि उर्फ ब्रजेश ओझा। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं और इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमें लगा कि लगातार जो रील्स आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसे जानकर सुनकर आप घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं हाय अब मोबाइल नंबर बदलना पड़ेगा क्या, हाय घर बदलना पड़ेगा क्या। इन तमाम मिथों को लेकर मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो आज ये बताएंगे कि वास्तु और न्यूमरोलॉजिस्ट ये आखिर है क्या। तमाम सैकड़ों रीले मोबाइल्स पर डे हम देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। 10 नंबर बदल दिए हैं, कमेंट्स पढ़ो तो लोग कहते हैं मैं 10 नंबर बदल चुका हूं, इन्हें सुन सुनकर। करना क्या है, क्योंकि नंबर ही बदलते रहेंगे तो आगे क्या सोचेंगे, घर बदलते रहेंगे तो आगे क्या करेंगे, क्या है क्या ये पूरा मामला। इसलिए मैं आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आया हूं जिनका मैं नाम आपको बताऊंगा और आप अपने गूगल पे जाकर सिर्फ वो नाम डालिए, आपको उनके पूरी शख्सियत सामने आ जाएगी। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा, परिचय करवाना चाहूंगा देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तु और न्यूमरोलॉजिस्ट को लेकर जो अपना परचम फैला रहे हैं, तमाम सेलिब्रिटीज का, पॉलिटिशियंस का जो वास्तु कर चुके हैं, ऐसी शख्सियत वास्तु बाबा प्रदीप जैनी से आपका स्वागत करना चाहूंगा। स्वागत है प्रदीप जी आपका। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में कि आपका वास्तु के क्षेत्र में या न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में आगमन कैसे हुआ, आपको कैसे लगा कि इस क्षेत्र में जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के लिए। 2009 के अंदर नीर गोरखपुरी जी मेरे एक मित्र का फोन आता है कि देश दुनिया के बहुत बड़े वास्तु कंसल्टेंट को मैंने अपने घर पे बुलाया और मैं चाहता हूँ कि आप उस टाइम वहाँ अवेलेबल हों, तो जिससे कुछ जानकारी आप जुटा सकें, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत लगभग 2000 से पहले से भी मेरा वास्तु के फील्ड में इंटरेस्ट रहा है, लेकिन मैं प्रोफेशनली कुछ नहीं करता था और मुझको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनके घर पे जो कंसल्टेंट आए, उन्होंने उनके घर के बारे में जो भी कंसल्टेंसी दी उनको बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा एक ऑफिस है और वो नॉर्थ वेस्ट के टी पॉइंट पे है। ओके। तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट के टी पॉइंट पे अगर आपका ऑफिस है तो ना रिलेशन बचेंगे ना पैसा बचेगा। अच्छा, ये आपको बताया? हाँ। ओके। वो तो हो तो वो ही रहा था। हाँ। तो ना रिलेशन बच रहे थे ना पैसा। तो मैंने कहा कि वास्तु में इतना दम है कि आप इतनी दूर से डायरेक्शन खाली समझ के और आप उसके बारे में प्रोडिक्ट कर सकते हैं। क्या बात। बोले हाँ, वास्तु में बहुत दम है। मैं कहा तो ठीक है, फिर इसके बारे में रिसर्च करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं और जानकारी जुटाते हैं अधिक से अधिक कि ये वास्तु की जो साइंस है वो क्या चीज़ है, किस चीज़ के ऊपर आधारित है। उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, उसकी प्रॉपर एजुकेशन ली, प्रॉपर क्लासेस ली, प्रॉपर कोर्सेज किए और तब जाके फिर हम उसके फील्ड में उतरे। यानी पहले समस्या और प्रॉब्लम खुद फेस करी। हाँ। और लगा कि ज़रूरी है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल अगला है, आपको क्या लगता है, अपना इतना टोटल आपका एक्सपीरियंस रहा है, तमाम कई दशकों से आप काम कर रहे हैं इस पे, 10-12 साल 15 साल से, क्या लगता है कि वास्तु वास्तव में इंसान के लिए ज़रूरी है? नहीं, वास्तु इसका जवाब भी आप खुद ही देंगे। देखिए, इंसान के लिए
जरूरी है कि हवा, पानी, अग्नि, मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, 5 महाभूतों से मिलके वास्तु बनता है। अच्छा। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, तो पांचों चीजों का, पांचों तत्वों का बैलेंस जहां होगा वहां वास्तु परफेक्ट होगा। या इसको दूसरी भाषा में, एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में यूं कहें कि जिस प्लेनेट की जो जगह निर्धारित है अकॉर्डिंग टू वास्तु, उस प्लेनेट को वो जगह आप दे दो। जल के स्थान पे जल दे दो, वायु के स्थान पे स्पेस दे दो, और अग्नि के स्थान पे अग्नि स्थापित कर दो, मतलब पेंट्री, किचन या फायर से रिलेटेड चीजें कर दो। तो जिस जगह पे जो एनर्जी चाहिए आप वो एनर्जी आप फुलफिल कर दो, तो वो प्लेनेट भी खुश, प्रकृति भी खुश और आप भी खुश। आप करके देखो। प्रदीप जी, एक चीज बताइए, ये जो वास्तु है ये विज्ञान है, ज्योतिष है, अंधविश्वास है क्या ये बात? कोई अंधविश्वास नहीं है। हाँ। अगर इसमें कुछ, अगर ज्योतिष है तो कुछ ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि जी ये इसके बारे में नहीं बताते हैं वो, तो ये ज्योतिष है, विज्ञान है, क्या है? टोटल साइंस है। ओके, टोटल साइंस है। इसके पीछे कोई ज्योतिष नहीं है। अच्छा। कोई प्रोपगंडा नहीं है। हाँ। कोई अंधविश्वास नहीं है। वास्तु टोटल साइंस है। क्योंकि 9 प्लेनेट के अकॉर्डिंग, 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग, जो चीजें 5 महाभूतों के अकॉर्डिंग, पंच तत्व के अकॉर्डिंग जो चीजें जहां बैलेंस चाहिए होती है वहां बैलेंस स्थापित कर दो, चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर आपने मान लो जल के स्थान पे, नॉर्थ ईस्ट जल का स्थान है, वहां आपने पृथ्वी तत्व या हैवी एलिमेंट कुछ कर दिया, वहां पे सीढ़ियां बना दी, तो कैंसर होगा ही होगा। अच्छा। या नॉर्थ ईस्ट जल के स्थान पे आपने कहीं टॉयलेट स्थापित कर दी, मतलब राहु का स्थान, राहु को स्थापित कर दिया, तो कैंसर होगा ही होगा। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट होगा तो कैंसर होगा। मतलब जिनके घर में कैंसर हो रहा है ये 100% होगा? 100%, ये ऑथेंटिक है। अच्छा। आप रिसर्च कर लो। हाँ। नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट होगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सेप्टिक टैंक होगा, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेयर्स होंगी, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन होगा, या नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ होगा, तो कैंसर होगा। अरे वाह, यानी वास्तु अगर ठीक नहीं है तो कैंसर के चांसेस ये बता देगा पूरा? 100%। अच्छा, एक अगर किसी के घर का वास्तु ठीक नहीं है तो उस इंसान के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? टोटली प्रभाव पड़ता है। अब अभी मैं गुड़गांव के अंदर एक प्रॉपर्टी देख के आया, तो वो प्रॉपर्टी कोई 1.25-2 एकड़ के अंदर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ बहुत बड़ा। तो जब उस प्रॉपर्टी में एंटर हुए तो मैंने कहा कि ये कितने साल पुराना स्ट्रक्चर है, ये तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। बोला जी ये 15 साल पहले मेरे ब्रदर ने शुरू किया था। तो मैं कहा उनकी डेथ हो गई? अच्छा। बोले हाँ उनकी डेथ हो गई। हाँ। ये स्ट्रक्चर जैसे ही रेडी हुआ, मतलब खाली स्ट्रक्चर रेडी हुआ, इंटीरियर नहीं हुआ, तो उनकी डेथ हो गई। मतलब स्ट्रक्चर खड़ा होते होते उनकी डेथ हो गई। इतना असर, इतना प्रभावी वास्तु है। तो उसमें था क्या, उसका रीजन भी क्या था कि उस प्रॉपर्टी का साउथ ईस्ट कटा हुआ था। अच्छा। साउथ वेस्ट कटा हुआ था। हाँ। साउथ से उन्होंने मेन एंट्रेंस दिया हुआ था, और साउथ ईस्ट के अंदर एक टी पॉइंट था सिर्फ 5 फीट का। अच्छा। तो इतने सारे दोष होने के कारण जो मालिक है, जो ओनर है, जिसने वो प्रोजेक्ट शुरू किया है, उनकी डेथ होना संभव है। तो वो उसको कंप्लीट कर ही नहीं पाए। इसका मतलब ये वास्तु झूठ हो ही नहीं सकता है। वास्तु टोटल साइंस है। 5 एलिमेंट्स को अगर बैलेंस नहीं करेंगे, वास्तु के नियमों का अगर पालन लाइफ में नहीं करेंगे, तो उसके तो रिजल्ट आपको फेस करने पड़ेंगे। उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये ज्योतिष अगर जिसकी हम बात करें अध्यात्म के बारे में या फिर वास्तु की जो हम बात करें, एक चीज ये जानना चाहेंगे आपसे, वास्तु और न्यूमरोलॉजिस्ट दोनों को एक इंसान को बैलेंस करना कितना जरूरी है? देखिए, न्यूमरोलॉजी बेसिकली अंक विज्ञान है। न्यूमरोलॉजी जिसको बोलते हैं उसको अंक शास्त्र बोलते हैं, हिंदी में अंक विज्ञान है। ये भी विज्ञान है? ये भी विज्ञान है। अच्छा। टोटल ये गणित है, ये कैलकुलेशन है। ओके। ये भी कोई प्रोपगंडा नहीं है, ये कोई बेवकूफ बनाने का काम नहीं है, ये टोटल साइंस है। तो आप जिस तारीख के अंदर एक इंसान का जन्म हो गया है, एक बच्चे का जन्म हुआ एक किसी भी पर्टिकुलर डेट को, उस डेट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन जो बन रही है, चाहे प्लस चाहे माइनस, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, कुछ भी प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। जिस घड़ी में, जिस तिथि में, जिस मुहूर्त में बच्चे का जन्म हुआ है उसको आप कभी करेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन ये एक साइंस है कि आप न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हुए
आप उनका नाम करेक्ट करके बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा। बहुत लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। मैं कहता हूं नाम आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। नाम ऐसा नहीं है कि नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में ही बहुत कुछ रखा है। पूरी दुनिया नाम में समाई हुई है। तो आप अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी अपने नाम में करेक्शन करके, उसमें हम क्या करते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके उसमें आपका जो नाम है उस नाम को चेक करते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको नाम को रीडिजाइन किया जाता है। और रीडिजाइन भी कोशिश करते हैं कि उसमें 2-3-4 तरह के ऑप्शन रखे जाएं, क्योंकि लुक वाइज भी आपके नाम में, जैसे सेलिब्रिटी लोग हैं वो नाम में करेक्शन कराते हैं ना, आपने देखा होगा। जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, तो वो अपने नाम में करेक्शन कराते हैं। तो उसमें 2-3 तरह के ऑप्शन हम कोशिश करते हैं कि उसमें 2-3 तरह के ऑप्शन भी प्रोवाइड, जिससे आपको नाम सुनने में, देखने में, लिखने में अच्छा भी लगे। तो नाम डिजाइन किया जाता है। उसके बाद नाम किस फोन में लिखना है, तो हम उसमें आपके नाम में पिरामिड वास्तु को भी फॉलो करते हैं। अच्छा। कि आपका नाम किस फोन में लिखा जाए जिससे उस नाम के अंदर पिरामिड की पावर आ जाए। अब पिरामिड के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि पिरामिड को यूज करने का क्या बेनिफिट है हमारी लाइफ में। ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, मुझे लगता भी नहीं कोई बताएगा, लेकिन मैं, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट बिल्कुल अलग चलता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एक ऐसा सेलिब्रिटी कोई या पॉलिटिशियंस जिसके वास्तु की बैंड बजे रखी हो और आप अगर गए हों तो, और उस कुछ छोटी मोटी चीज़ों आपने उन्होंने किया, अगर आप चाहें तो कुछ के नाम भी बता सकते हैं आपने किन किन का ऐसा किया है, ताकि मालूम पड़े कि आप मतलब पॉलिटिशियंस भी मानते हैं इस चीज़ को, सेलिब्रिटीज़ भी मानते हैं, क्या इनकी भी वास्तु बिगड़े रहते हैं जो बॉलीवुड में सक्सेस नहीं हो रहा है या जिनको काम नहीं मिल रहा है, या पॉलिटिशियन जैसे जेल हो जा रही है पॉलिटिशियंस को, ये फंस जा रहे हैं, कोई करप्शन करने के बाद ही बचा हुआ है, कोई हल्का सा है लेकिन फिर भी फंस गया, क्या ये वास्तु का है इफेक्ट, ये जेल होना या नहीं होना या सक्सेस होना या नहीं हो पाना? देखो, वास्तु का रोल है। वास्तु का रोल है। मेरे क्लाइंट लिस्ट में हर तरह के लोग हैं। उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी पॉलिटिशियंस हैं। जेल जाने वाले भी या वो सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। अच्छा। वो बिना जेल जाने वाले भी हैं, जेल जाने वाले भी हैं, और बड़े IPS IAS ऑफिसर्स भी हैं, सब तरह के लोग हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी प्राइवेसी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पास आने वाले लोग मतलब कुछ ठीक ठाक लोग ही हैं। तो वो आप मेरी वेबसाइट पे, आप गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने वास्तु को फॉलो किया है तो उनको उस चीज का बेनिफिट 100% मिलेगा ही मिलेगा। प्रदीप जी, वो वास्तु से मैं जानना चाहूंगा कि घर में कलेश होना, पैसों का ना आना या ना टिकना, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना और दूसरी गतिविधियों में ध्यान जाना बच्चों का, क्या ये वास्तु इफेक्ट करता है घर का? 100% करता है। कैसे? देखिए, कोई भी डिसीजंस या कोई भी रिलेशन खराब तब होते हैं जब हमारा माइंड प्रॉपर काम नहीं करता। और माइंड का जो जोन है घर में वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान क्षेत्र। ईशान क्षेत्र का वास्तु जब प्रभावी होगा, जब नेगेटिव होगा, जब खराब होगा, तो हमारे डिसीजंस वीक होंगे। मतलब हमारा माइंड प्रॉपर काम नहीं करेगा। और जब हमारा माइंड प्रॉपर काम नहीं करेगा तो हमारे रिलेशंस खराब होंगे। आपने देखा होगा लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, मर्डर कर देते हैं। पति ने पत्नी का मर्डर कर दिया, पत्नी ने पति का मर्डर कर दिया। आजकल तो बहुत हो रहा है। हाँ, ये सब चल रहे हैं। तो इसके पीछे भी रीजन आपका माइंड का गेम ही है। मतलब आपका कहीं ना कहीं ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट आपका प्रभावी है। तो इस तरह के, क्योंकि आपका माइंड काम नहीं कर रहा है। आपको देखिए, एक सही डिसीजन तब इंसान ले सकता है जब उसको आने वाले रिजल्ट का मालूम हो। तो वो गलत काम नहीं करेगा। अब वो गलत काम कर रहा है, उसको वो गलत समझ नहीं आ रहा है कि ये गलत है, तभी वो आगे बढ़ता जा रहा है, तभी वो करता जा रहा है। तो इसका मतलब माइंड का जो जोन है हमारा वो ईशान कोण है। ईशान क्षेत्र आपका अगर करेक्ट होगा तो आपके डिसीजन भी परफेक्ट जाएंगे और आप फालतू चीजों में पंगा भी नहीं लेंगे, आप झगड़े भी नहीं करेंगे, आप आपस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी अच्छे होंगे, आप पेरेंट्स के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे होंगे, समाज के साथ भी आपके तालमेल अच्छे होंगे, फालतू लोगों के बीच में आप टाइम स्पेंड भी नहीं करेंगे। मतलब आप महसूस करेंगे कि आप चिल कर रहे हैं। यानी जो ये डाइवोर्स के केसेस आजकल लगातार आ रहे हैं,
जी। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो लगातार केसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से जो डाइवोर्स हो जा रहे हैं, इवन पति पत्नियों का मर्डर हो जा रहा है, एक दूसरे कर दे रहे हैं, तो क्या ये भी वास्तु से रिलेटेड बिल्कुल है? बिल्कुल 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 इसको ठीक करके क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स डाइवोर्सेस को रोका बिल्कुल जा ठीक कर सकता है? सकते हैं। अब आप ब्रेन की ताकत को समझिए कि जब आपके जीवन में आया कोई ऐसा केस आपने जो देखा हो कि बहुत सारे आते हैं। हाँ। मैं इतनी सारी वास्तु विजिट्स करता हूँ, मैं रोज ही करता हूँ। हम्म। तो मेरे पास तो ऐसा एक व्यक्ति आया कि समाज के अंदर जिसका बड़ा मान प्रतिष्ठा, इज्जत, बड़ा रेस्पेक्टफुल नाम और एकदम सफेद पोश इंसान। मैंने उनके घर का वास्तु देखा, तो उनके घर का वास्तु देख के बोला, मैं कहा भाई तुम कितनी कितनी बदमाशियां तुम करते हो, ऐसी कोई जिंदगी में ऐब नहीं है, ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो तुमने नहीं किया हो। तो वो बोलते तो ये तो नॉर्मल बात है भाई, मैं ड्रिंक करता आ रहा हूं, तो पिछले उनकी उम्र थी उस टाइम 50 साल। बोले मैं ड्रिंक करता आ रहा हूं 15 साल की उम्र से, 35 साल मुझे ड्रिंक करते हो गया, ये तो मेरे ब्लड में है, तो ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। और ड्रिंक के बाद जितनी भी गलतियां होती वो सब करते थे। तो कहते ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, मेरे ब्लड में है। मैं कहा बिल्कुल छोड़ सकते हो, लेकिन आप चाहोगे तो छोड़ सकते हो। तो उनकी वाइफ ने बहुत रिक्वेस्ट की कि देखो इनके बारे में मुझे सब मालूम है और आप चाहो तो कुछ इसके लिए कुछ कर सकते हो। मैं कहा ठीक है। तो उनके घर का वास्तु हमने करेक्ट करा है, कुछ करेक्शन करके, कुछ पिरामिड यंत्र लगा के, कुछ चीजें ठीक करके, कुछ कलर स्कीम चेंज करके, कुछ लाइटिंग ठीक करके उनके घर के अंदर करेक्शन करा है। आज वो इंसान सामने मौजूद है और सारी गलतियां, सारी जितनी भी वो गलत काम करते हैं सब वो छोड़ चुके हैं। अच्छा, इंसान को शराब पीनी चाहिए? नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं, अपनी अपनी मर्जी। जनरली अगर मैं पूछूं, क्योंकि कुछ पॉडकास्ट हम देख रहे हैं उसमें बकायदा बताया जा रहा है कि शुक्रवार को पियो या इस दिन पियो तो आप लग्जरी आओगे, शुक्र मजबूत होगा, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। ये प्लेनेटरी पोजीशन या इन सब चीजों से रिलेट बिल्कुल भी नहीं करता है। वो आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या आप कुछ भी उल जलूल उपाय बताने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, उसका इससे सनातन धर्म से, हिंदुत्व से या अध्यात्म से या साइंस से या वास्तु से या ज्योतिष से उसका कोई रिलेशन नहीं। तो ये बात आपको जाननी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत रील्स मैंने आपको बताया कि आज हम उनकी परतें खोलेंगे। ये परत, सब पहली परत यहाँ पर एक खोल रही है कि जो आप देख रहे हैं, कुछ रील्स आ रही है कि शुक्रवार को आप पीजिए तो आपका वीनस मजबूत होगा या शराब पीना चाहिए। ये बिल्कुल फेक है, ना किसी हमारे सनातन धर्म में ऐसा लिखा है। अच्छा प्रदीप जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसे कोई मूलांक होते हैं जो शराब पिए तो उनको नुकसान होगा या कुछ ऐसे हैं जो पिए तो उन्हें नहीं होगा, कुछ ऐसा है क्या? शराब अगर आप पीते हैं तो नुकसान तो आपको होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे डेट ऑफ बर्थ हैं, कुछ ऐसी डेस्टिनी है कि अगर शराब पीते हैं तो आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका रिलेशन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, इतना मतलब नुकसान कर सकती है? इतना दुष्प्रभाव उन डेट ऑफ बर्थ के ऊपर है। कुछ अगर पर्टिकुलर कुछ हम बताना चाहे, अगर आप बताना चाहें तो। जो 3 नंबर के लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30। अच्छा, मैं दोबारा बताता हूं, जिन व्यक्तियों की जन्म तारीख 3, 12, 21 या 30 है, तो अगर इस तरह के व्यक्ति या जिनकी डेस्टिनी, मतलब डेट ऑफ डेस्टिनी होती है डेट ऑफ बर्थ का टोटल भाग्यांक, वो 3 है और ऐसे व्यक्ति शराब पीते हैं तो जिंदगी में हमेशा वो डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। वो कभी लाइफ में ना उनका हेल्थ, ना उनका वेल्थ सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ना फ्यूचर, ना भविष्य, कुछ नहीं। हाँ, सब कुछ खत्म है। कौन पी सकते हैं जो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कौन पी सकता, नहीं, जैसे जो पी रहा है, शराब के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि किन लोगों को नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, और जो लोग, जिन लोगों को कम नुकसान करती है, मैं ये कह सकता हूं कि जिन लोगों को कम, अब जैसे 3 नंबर के लोग क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि 3 नंबर बृहस्पति का है और बृहस्पति देवगुरु है। तो देवगुरु को अलाउड नहीं है कि वो कोई भी जिंदगी में गलत काम करे। ओके, मतलब देवताओं के गुरु, सात्विक रहना चाहिए। 3 नंबर जितना सात्विक रहेंगे, उनको हम उपाय बताते हैं। 3 नंबर के व्यक्ति को हम उपाय बताते हैं कि आपको जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो आप क्या करें। ओके, जो राक्षसों के गुरु हैं वो है 6 नंबर, मतलब शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य मतलब शुक्र वीनस, मतलब 6 नंबर। तो जिन लोगों की जन्म तारीख 6, 15 या 24 है, 6, 15 या 24 है, ऐसे व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि उनको शराब का जो दुष्प्रभाव है वो कम होता है। अच्छा,
यूं ये कह सकते हैं कि उतना जितना 3 नंबर वालों को दुष्प्रभाव शराब का होता है उतना 6 नंबर वालों के लिए नहीं है, कम होगा। ओके, एक रेमेडी अगर हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि ये इस वक्त सबको जरूरत है, हर आदमी पॉडकास्ट मुझे लगता है कि 90% लोग इसीलिए देखते हैं, घर में पैसा आना शुरू हो जाए और टिकना शुरू हो जाए, वास्तु के हिसाब से वो रेमेडी क्या हो सकती है? घर में पैसा आने का नहीं, अमीर बनने का उपाय मैं आपको बताता हूँ। ये तो और अच्छा है। पैसा आने का नहीं, हाँ, अमीर बनने का उपाय। हाँ, कि जो ये कहता है व्यक्ति कि मैंने जिंदगी में कभी पैसे की शक्ल नहीं देखी, हाँ, और मेरे को अमीर बनना है, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में बोरवेल करा लो। बोरवेल करा लें? हाँ। अच्छा, तो अगर आपके ईशान कोण के अंदर बोरवेल होगा, पैसे की ऐसे बारिश होगी कि जैसे आपको लगता हो कि मैं खानदानी रईस हूं। आप करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। अब और जो फ्लैट में रह रहे हैं वो तो नहीं कर सकते, वो क्या करें? फ्लैट में रहने वाले लोग नहीं कर सकते, लेकिन अभी कुछ बिल्डर लोग हैं कि जिस सोसाइटी के अंदर वो फ्लैट है, उस सोसाइटी के नॉर्थ ईस्ट में बोरवेल कराते हैं। इसमें जिनका फ्लैट है वो क्या कर सकते हैं? बोरवेल तो बहुत बड़ी एक फ्लैट के अपने फ्लैट में जो आपका फ्लैट है उसमें कोई नेचुरल फाउंटेन रख सकते हैं जहां पानी सर्कुलेट हो। नॉर्थ ईस्ट में? हाँ, अपने फ्लैट के नॉर्थ ईस्ट में आप पानी का कोई फाउंटेन रख सकते हैं कि जिसमें पानी आपका ओके सर्कुलेट होता रहे। मतलब इसका लॉजिक क्या है कि आपने जल, क्योंकि जो ईशान कोण है वो जल का स्थान है, तो जल तत्व का जो स्थान है उसके अंदर आपने जल तत्व स्थापित कर दिया, तो जल तत्व के स्थान पे जल तत्व स्थापित हो गया, तो पैसे आने की, मनी आने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती है। प्रदीप जी, आजकल बहुत रील वायरल हो रही है, मतलब हम देखते हैं कि आजकल दिखाया जा रहा है, उस रील में बताया जा रहा है कि मोबाइल नंबर को कुछ टोटल करके कुछ ऐसा चल रहा है, तो क्या मोबाइल नंबर से सफलता असफलता डिपेंड हो रही है आजकल? अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अगर आपका मोबाइल नंबर, आपका हाउस नंबर, आपका गाड़ी नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैच करेगा, मतलब वो फेवरेबल होगा, तो आपके हित में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मोबाइल नंबर से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन वो भी एक पॉइंट है कि अगर मोबाइल नंबर भी आपका फेवरेबल होगा, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फेवरेबल होगा, तो आपको जीवन में सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये है। हाँ, तो ये कैसे पता करें? इसके लिए आपके पास आना पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है कि हम लोग नहीं पहचान पाएंगे, जिसका काम उसी को साझे। एक चीज जानना चाहेंगे कि रंग का इफेक्ट जीवन में किस तरह पड़ता है, कि कुछ रील्स हम देख रहे हैं कि इस दिन ये कपड़े का रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, इस दिन इस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। क्या रंग, कपड़ों का रंग डिपेंड करता है पर डे के हिसाब से? कलर ज्योतिष के अंदर कलर का जो प्रभाव है वो हमारे माइंड के ऊपर पड़ता है। इसके पीछे एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे पिंक कलर अगर किसी के बेडरूम में हुआ, आप कभी भी किसी की हिस्ट्री उठा के देख लो, जिस किसी के घर में, जिस किसी के बेडरूम में पिंक कलर होगा, वो आदमी डिप्रेशन का शिकार होगा। अच्छा, वो शारीरिक बीमार भी होगा और मानसिक बीमार भी होगा। उनके रिलेशन भी खराब होंगे, उनका फाइनेंस भी खराब होगा, उनकी हेल्थ भी खराब होगी। तो आप करके देख लो, जिस किसी के बेडरूम में गुलाबी कलर होगा तो उसको दुष्प्रभाव उसका फेस करना ही करना पड़ेगा। अब ये सिस्टम क्या है कि डे के अकॉर्डिंग अगर आप कलर पहनते हैं तो जो प्लैनेटरी पोजीशन है तो उसका जो प्रभाव है आपकी लाइफ में दिखने लगता है। मतलब आप प्लैनेट्स को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं या प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वास्तु के साथ साथ अगर दीवारों का कलर, जैसे आपने बोला, डिस्टर्ब रहेगा, परेशान रहेगा रंग के हिसाब से, तो फिर तो कलेश वलेश भी घर में आएंगे। रंगों का इतना भी इफेक्ट है घर में? कलेश 1000% आएंगे। हाँ, अगर आपके बेडरूम में गुलाबी कलर होगा तो आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, आप डिप्रेशन के शिकार होंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, फाइनेंस की पोजीशन आपकी खराब होगी, नशे आदि आप करने लग जाएंगे। तो अब जिनके घरों में हैं, मैं ये नहीं कहता मेरी बात मानो, मैं तो ये कहता हूं जिनके घरों में हैं आप खुद सर्च कर लो, देख लो या उनसे पूछ लो। एक कलर कोई बताना चाहें जो घर में लोग यूज कर सकते हैं जिससे इस चीज में थोड़ा सा बचा जा सकता हो? अगर आपको जिंदगी में रिलेशन ठीक करने हैं, हेल्थ ठीक करनी है, फाइनेंशियल हेल्थ ठीक करनी है, तो एक ही कलर है कि आप पूरे घर में ऑफ वाइट कलर करें। ओके, कोई रंगों का घर में यूज ही ना करें, खाली ऑफ वाइट, क्रीम कलर जिसको बोलते हैं, क्रीम कलर करें, क्योंकि क्रीम कलर पीस का कलर है, शांति का कलर है, चंद्रमा का कलर है। वो आपको मानसिक शांति प्रदान करता है, सोचने समझने की ताकत देता है। एक सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगता है कि लोग बहुत जानना चाहेंगे, युवाओं से रिलेटेड जानना चाहूँगा मैं। बड़ी समस्या आजकल चल रही है बेरोजगारी की, युवाओं की, नौकरियों की, पैसा नहीं टिकता है।
युवाओं को या जो लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं, जो युवा स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें कौन सा रंग को प्रेफर देना चाहिए कपड़े पहनते वक्त, जिससे उनके सफलता के रास्ते खुले, डिप्रेशन कम रहे, और जो नाकामियां ने उनको घेर रखा है वो नाकामियां उनसे दूर हो जाएं? वो कौन सा कलर हो सकता है? अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 3 नहीं है, उन सब के अंदर जिनको भी कामयाबी लाइफ में चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 नहीं है, तो मैं उनके लिए ये रिकमेंड करता हूं कि वो कोशिश करें कि व्हाइट शर्ट टी शर्ट पहने। ओके, सब में जो भी शर्ट टी शर्ट पहनते हैं वो तीन के अलावा ओके, सब टोटल लोग व्हाइट कलर का शर्ट टी शर्ट पहनना शुरू करें। अगर वो व्हाइट कलर का शर्ट टी शर्ट पहनना शुरू करेंगे तो उनकी लाइफ में पैसा आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनका वो वीनस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। व्हाइट कलर वीनस को अट्रैक्ट कर रहा है, और वीनस सब सुख समृद्धि का प्रतीक है, शुक्र सुख समृद्धि का प्रतीक है। शुक्र से आपका फाइनेंस स्ट्रांग होता है। एक और चीज वीनस को स्ट्रांग करने के लिए, तो आप कोई अच्छा परफ्यूम डेली इस्तेमाल करने लग जाएं। परफ्यूम, इत्र या परफ्यूम, कुछ भी, खुशबू की कोई भी चीज, कोई इत्र हो, कोई ऊद हो या कोई परफ्यूम हो, कुछ भी आप खुशबू की कोई चीज आप इस्तेमाल करने लग जाएं तो आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा, पैसा आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। या जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ये है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखें। अच्छा, आज के टाइम में शादीशुदा लोग हैं, उनकी हस्बैंड वाइफ से कोई अच्छे रिलेशन है ही नहीं। पत्नी अपने रास्ते है, पति अपने रास्ते हैं, वो दोनों लड़ते रहते हैं, दोनों साथ में रहना भी है और पत्नी को खुश रखें। वैसे तो एक पुरानी कहावत है कि पत्नी को भगवान शिव भी पत्नी को खुश नहीं रख पाए। हाँ। लेकिन आप अपनी तरफ से ऐसा कोई शब्द ना बोलें, अपनी तरफ से ऐसी कोई बातचीत ना करें, ऐसी बात ना कहें जिससे उनके दिल को लगे। तो आप अपना बेस्ट दें, अपनी तरफ से आप बेस्ट करें कि आपके शब्द पत्नी को कोई घात ना पहुंचाए। वीनस स्ट्रांग करने का और वीनस स्ट्रांग करने के लिए व्हाइट कलर की शर्ट पहने, पत्नी को खुश रखें। दोपहर के भोजन में दही शामिल करें, उससे भी आपका वीनस स्ट्रांग होता है। अच्छे इत्र परफ्यूम इस्तेमाल करें, उससे भी आपका वीनस स्ट्रांग होता है। इसके अलावा आप जैसे हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, तो बहुत से लोग, मैंने देखा है, बहुत से लोग नहाते ही नहीं। आजकल के न्यू जनरेशन के अंदर तो बहुत है कि वो 2-2 दिन नहा ही नहीं रहे, उनको कहीं जाना नहीं है, तो अपने आप को, वो अपनी बॉडी पे अनवांटेड हेयर बिल्कुल नहीं रखें। बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहें। मतलब शुक्र को सफाई पसंद है, मतलब बिल्कुल क्लीन चाहिए। तो जितना वो नीट एंड क्लीन रहेंगे, और खाली अपनी बॉडी को नहीं, अपने रूम को क्लीन रखें, अपने घर को क्लीन रखें, अपने आसपास साफ सफाई रखें। अच्छा, जो लड़के आजकल देख रहे हैं बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं, बियर्ड रखते हैं, उसमें भी क्या शुक्र प्रभावित हो रहा है? देखिए, हर आदमी की अपनी चॉइस है। लेकिन अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू वास्तु, तो मैं तो कहता हूं कि क्लीन शेव्ड रहना चाहिए। क्लीन शेव्ड रहने से आपका वीनस स्ट्रांग होता है। बाकी चॉइस अपनी अपनी है, मेरी खाली अपनी सलाह है। अगर कोई बियर्ड रख रहा है तो डोंट वरी, मैं मेंटेन करके रखे तो काम चल जाएगा। हाँ, खुद को मेंटेन करके रखे। वो देखिए, मैं सिर्फ उस आदमी को सलाह देता हूँ जो मेरे से पूछने आता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल मुझे लगता है कि 40-60% तो युवा बियर्ड रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे जो शेप बियर्ड की रख रहा है नौजवान, कि जो उनको प्रॉपर डेली रूटीन में उनको सेट नहीं करवा रहे हैं। नहीं, वो उसको मेंटेन रखें। हाँ, अगर आप बियर्ड रख रहे हैं तो आप उसको मेंटेन रखें, अच्छे से मेंटेन करें। और जो आपके अनवांटेड हेयर है वो बिल्कुल नहीं रखें, उसको नीट एंड क्लीन। जितना क्लीन रहेंगे उतना वीनस आपका स्ट्रांग होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, प्रदीप जी, मैं जानना चाहूंगा, जो बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी एजुकेशन लाइन में है, उनको कौन से कपड़े, किस रंग के ज्यादा प्रेफर करने चाहिए जिससे उनका ध्यान पढ़ाई में लगे और भटके ना? ओनली व्हाइट। उनको भी व्हाइट? ओनली व्हाइट या ऑफ व्हाइट। तो उनके लिए कोई मूलांक 3 वीनस से कोई चक्कर नहीं है? नहीं, अगर किसी का मूलांक 3 नहीं है तो। हाँ, अगर कोई बच्चा 3 मूलांक का है तो 3 मूलांक वालों को क्रीम कलर, अच्छा, मतलब येलो स्टोन पे, जिसको हम बोलते हैं क्रीम कलर। क्या घर में वास्तु बीमारी और अकाल मृत्यु का कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अकाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है ईशान कोण का दोष। अच्छा, कि आपके घर के अगर ईशान कोण कटा हुआ होगा, ईशान कोण के अंदर टॉयलेट होगी, ईशान कोण के अंदर स्टेयर होगी, ईशान कोण के अंदर सेप्टिक टैंक होगा, तो अकाल मृत्यु का योग है। अगर आपके साउथ वेस्ट में बोरिंग होगा, साउथ वेस्ट के अंदर पानी का कुआं होगा या बोरवेल होगा, या साउथ वेस्ट आपका डाउन होगा, या वहां कोई गड्ढा होगा या कोई कुआं होगा, तो अकाल मृत्यु का योग है। अच्छा, वास्तु आपको सब कुछ इंडिकेट करता है। ओके।
अच्छा, जिन घरों का वास्तु ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आजकल जो मुझे लगता है कि 80% जो फ्लैट्स हैं वो बन चुके हैं, बने हुए हैं। अब जो शायद जो नए बन रहे हो वास्तु के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, लेकिन जो पहले मकान ले चुके हैं और फ्लैटों में वास्तु ठीक नहीं या तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले उनके अपने घर के कलर को ठीक करें, हम्म उसके बाद घर को व्यवस्थित रखें। मतलब घर में कोई भी चीज आपके दिखनी नहीं चाहिए। जितनी कम चीजें रखेंगे, घर जितना स्पेसियस होगा, जितना खुला खुला होगा, जितना हवादार होगा, जितना रोशनी वाला होगा, उतनी लाइफ आपकी स्मूथ चलेगी। इसके अलावा घर की लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर रखें। घर में डे लाइट का इफेक्ट होना चाहिए। अगर घर में रोशनी, धूप नहीं आ रही है, सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, तो आपको डे लाइट का इफेक्ट, मतलब आर्टिफिशियल लाइट्स डे लाइट वाली होनी चाहिए, जिससे आपको धूप की अनुभूति हो, जैसे धूप आ रखी हो घर के अंदर। उसके बाद चीजें व्यवस्थित घर में रखेंगे। इसके अलावा 80% केसेस में हम उसके बाद ये सारी व्यवस्थाएं करने के बाद 80% केसेस में हम पिरामिड यंत्रों से आपके घर के वास्तु को बैलेंस करने में सक्षम है। जो हमारे ट्रीटमेंट है, जो हमारी थेरेपीज हैं, वो सक्सेस है। कुछ परसेंट केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई थेरेपीज काम नहीं करती, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता। ओके, उनका फिर कोई ऑप्शन नहीं, उनका कोई ऑप्शन नहीं। घर में टॉयलेट, एंट्री, दीवारों का रंग, किचन किस दिशा में बेस्ट है? सारी बातें मुफ्त में सीखोगे आप नहीं, आप पॉडकास्ट में। हाँ, देखो, घर की एंट्री डिपेंड करता है कि घर की आपकी फेसिंग क्या है। हाँ, तो वो मान लो आपका फेस साउथ का है, तो साउथ के हिसाब से एंट्री होगी। अगर आपका फेस ईस्ट का है तो ईस्ट के हिसाब से होगी। ये तो नहीं कह सकते कि कौन सी दिशा की एंट्री बेस्ट है, वो तो होगी आपकी दिशा के अकॉर्डिंग। लेकिन आपकी रसोई, जैसे आपने बात करी किचन, तो किचन की प्लेसमेंट, मतलब किचन के अंदर क्या इस्तेमाल होता है? अग्नि, फायर इस्तेमाल होता है। तो फायर जोन में, मतलब साउथ ईस्ट के अंदर अगर आपकी किचन होगी तो आपकी हेल्थ भी बेटर होगी और आपका फाइनेंशियल हेल्थ भी बेटर होगी। अच्छा, एक पॉडकास्ट में हमने देखा कि बड़ी, ये भी अच्छी वायरल हमने देखी, कहते हैं कि कॉर्नर का मकान है, उन्होंने कुछ दिशाएं बताई तो पूरा परिवार खत्म हो जाता है। क्या ऐसा कुछ है कॉर्नर? क्योंकि यहाँ तो मुझे लगता है कि जो आदमी मकान खरीदने जाता है, प्लॉट खरीदता है, सबसे पहले कॉर्नर का मकान ही सर्च करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रांतियां हैं। हाँ, कॉर्नर के मकान में हिंदुस्तान के अंदर कम से कम जो कॉर्नर के मकान है वो 10% तो मकान कॉर्नर के होंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि हमें 2 साइड ओपन मकान चाहिए। हाँ, तो आदमी एल टाइप लेता है। हम उसमें कुछ कॉर्नर्स ऐसे हैं कि मान लो जैसे साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वास्तु ये कहता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन खुली हुई होनी चाहिए और नेगेटिव डायरेक्शन बंद होनी चाहिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे साउथ वेस्ट कॉर्नर का मकान है, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप एंट्री कोशिश करें कि वेस्ट की साइड से, पश्चिम की साइड से एंट्री। और जो साउथ की वॉल है, अगर उसमें भी रोड या गली है, तो हम उसमें क्या करते हैं, साउथ की वॉल के साथ साथ कुछ थेरेपीज करके, कुछ पिरामिड यंत्र लगा के वहां एक ब्लॉकेज कर देते हैं, जिससे साउथ के जो ओपनिंग है उसका प्रभाव कम हो जाए। मतलब मकान अगर प्लॉट ले लिया है कॉर्नर का, हाँ, तो भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर ये है तो 100% 10 साल के अंदर परिवार खत्म हो जाएगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। घर, ये हमारा जो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सॉरी आपकी बात बीच में रोक रहा हूं। ये जो ओकल्ट साइंस है, इसको कुछ कंसल्टेंट्स ने पर्टिकुलर, जो अब ये जो नए कंसल्टेंट आए, इन्होंने सिर्फ कमाई का अड्डा बनाया है। इसमें 1% भी उनके मन में ये भाव ही नहीं है कि सेवा का भाव हो। देखिए, फीस सबको चाहिए, जिंदगी चलाने के लिए पैसा सबको चाहिए, लेकिन आप डर का बिजनेस ना करें। मैं हर पॉडकास्ट में ये बात बोलता हूं कि आप डर का बिजनेस ना करें। आप अपने मन में सेवा भाव भी रखें, क्योंकि आपके यहाँ भी बाल बच्चे हैं, आपके यहाँ भी फैमिली है, तो आपको भी भगवान को जवाब देना है। कुछ क्वेश्चन सर हमारे पास ये भी आए हैं कि एंट्री गेट के सामने अगर सीढ़ी जा रही है तो वो नुकसान करेगी, फायदा करेगी, या कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। एंट्री गेट के सामने अगर सीढ़ी ऊपर को जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो सवाल लोग पूछ रहे हैं और उनका ये कहना है कि कुछ नुकसान हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, या कुछ कहते हैं कि शीशा लगा लो अगर आ रहा है कुछ, कोई फायदा नहीं है, शीशा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन एंट्री गेट के सामने सीढ़ियां हैं तो कोई नुकसान नहीं है। एक रील बड़ी वायरल हो रही है सर, हम देख रहे हैं ये, कि कह रहे हैं कि अगर टॉयलेट का वास्तु खराब है तो पता नहीं लाल पीली टेप लगा लो, एंट्री गेट पे ग्रीन प्रिंट टेप लगा लो। क्या टेप लगाने से वास्तु दोष दूर हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप एक बात देखो, हाँ, टॉयलेट आपकी ईशान कोण में है। ईशान कोण मतलब देव स्थान, भगवान का स्थान है, और भगवान के स्थान पे टॉयलेट बना के आप वहां पीले कलर की टेप लगा दो, तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे? कभी हो ही नहीं सकता। कोई लॉजिकल बात करे ना, कोई मतलब नहीं है। तो ये मतलब ये इस तरह की जो रील्स आ रही हैं,
इन पे आपका क्या रिएक्शन है? ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप हमारी, कि ये जो रील्स आके भ्रांतियां फैला रही हैं या परेशान कर रही हैं या एक उम्मीद बना दे रही हैं कि गलत चीज के ऊपर ये टेप लगा दो, पीले रंग की, लाल रंग की, हरे रंग की, जो भी है, 6 इंच की, 2 इंच की, 3 इंच की, ये भी साइज ही बता रहे हैं, तो एक उम्मीद बन जाती है। तो क्या अगर जब कुछ ठीक नहीं हो रहा तो इस उम्मीद बढ़ाने से क्या मतलब करना क्या चाहती है? जो कुछ नहीं, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो आदमी परेशान है वो परेशानी में आपकी रील देख रहा है, वो इस उम्मीद से देख रहा है कि ये आदमी की रील देखने से मेरा कुछ भला हो सकता है, और उसने अपना कुछ अच्छा तो किया नहीं, उसने रील देख के आपकी टेप और लगा ली, तो खुद को मतलब उसने तो, उसको तो ये लगा मैं अपना ट्रीटमेंट कर चुका, और ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं। एग्जैक्टली। और फिर उसको लगेगा मैंने वास्तु किया था, मेरा तो फायदा हुआ। हाँ, वास्तु से विश्वास हटेगा। ये तो आपको अपनी सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा, किस कंसल्टेंट को आप चुने। ओके। आज से पहले तक एक दो पॉडकास्ट हमने किए होंगे, कुछ किया होगा, लेकिन हमारा आपने भी देखा होगा हमारा चैनल कि हमारा सोशल मीडिया पे कोई प्रमोशन नहीं है, जबकि हम 15 साल से काम कर रहे हैं, और फिर भी हमें फुर्सत नहीं है। अच्छा प्रदीप जी, आजकल एक और बड़ी रील दिख रहा हूँ कि हाथ पे कुछ लिख लो, यहाँ ये कुछ बना लो, ऐसा कुछ ग्रीन पेन से लोग लिखे फिर रहे हैं, क्या इससे भी सुधर कुछ हालात सुधर? पब्लिक को खुद मालूम होगा हमने लिखा तो क्या हुआ। तो मतलब मैं वही रील कुछ देख रहा हूँ कि करोड़ों रुपए चाहिए तो ये लिख लो ग्रीन पेन से, रेगुलर इनकम चाहिए तो ये लिख लो, ये कुछ है वास्तु है या फिर क्या है? शॉर्टकट चाहिए। अच्छा। पब्लिक को शॉर्टकट चाहिए, कुछ करना नहीं पड़े, हाँ, और बस सस्ता ट्रीटमेंट हो जाए। हाँ, ऐसा शॉर्टकट जिंदगी में कुछ भी नहीं है। ये है कुछ रेमेडी है या नहीं है? कुछ भी नहीं है। एक सवाल 100% शादीशुदा व्यक्ति जानना चाहेगा, पत्नी बात माने, ये मात्र एक कल्पना है या वास्तु से इसको ठीक किया जा सकता है? पत्नी बात माने ये कल्पना नहीं है। हाँ, पत्नी आपकी बात मानेगी, लेकिन आप इंसानों की तरह अगर बिहेव करेंगे, आपका बिहेवियर सबसे पहले देखिए, अगर आप पत्नी को सीता देखना चाहते हैं तो आपको भी राम बनना पड़ेगा। तो खाली यही नहीं कि आप पत्नी को सीता देखना चाहते हैं, पत्नी आपकी बात माने और आप इंसानों के तरीके से ना चलें, तो ऐसा तो संभव नहीं है। यानी ये व्यवहार पे डिपेंड करता, वास्तु पे नहीं? नहीं, व्यवहार इसका वास्तु से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ। लेकिन आप अगर पत्नी को आप ये चाहते हैं कि पत्नी आपका कहना माने, तो आपको भी तो इंसान बनना पड़ेगा, इंसानों की तरह बिहेव करना पड़ेगा। और आप इंसानों की तरह बिहेव तब करेंगे जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आपके घर का ऑरा अच्छा होगा, आपका माइंड प्रॉपर काम करेगा, तभी आप पत्नी से अच्छे से व्यवहार करेंगे और पत्नी आपसे अच्छे से व्यवहार करेगी। हम सर कुछ अब रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। कुछ मैं सवाल आपसे पूछूंगा, आप इसका जवाब एक वाक्य, एक सेंटेंस या जल्दबाजी में, बगैर किसी लाल लपट के, आप जल्दी जो आपको लगता है कि ये हो सकता है, ये करना चाहिए, आप उस रैपिड फायर में उसका जवाब देंगे। जल्दी नौकरी पाने का उपाय क्या है? जल्दी नौकरी पाने का उपाय है कि आप येलो कलर का रुमाल अपनी जेब में रखें, सूर्य उदय से पहले उठें और भगवान सूर्य को गुड़ डाल के जल दें, और डेली ये प्रेयर करें कि हे भगवान सूर्य, मुझे अच्छी ड्यूटी का कोई मेरे लिए कोई प्रबंध करें। आप 40 दिन ये उपाय करके देखें, आपको जरूर लाभ हो। जल्दी खूब सारा पैसा आ जाए, इसका उपाय? एक क्रिस्टल श्री यंत्र अपने पूजा स्थान में स्थापित करें और उसको हर रोज गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं, श्रीम नमः का जाप करें और श्री यंत्र को पुनः मंदिर में स्थापित करें और उसको रोली का टीका लगाएं, तो आपको ढेर सारा धन की प्राप्ति हो सकती है। माँ लक्ष्मी खुश होंगी और ढेर सारे धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। जल्दी रील वायरल हो जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? भौतिकवादी उपाय आप पूछ रहे हैं। आप अगर कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो आप साउथ ईस्ट जोन के अंदर बैठ के बनाएंगे या वेस्ट जोन के अंदर बैठ के बनाएंगे, तो आपकी रीलें वायरल होने लग जाएंगी। जल्दी फेमस होने के लिए क्या करें? जल्दी फेमस होने के लिए कोई शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि जल्दी फेमस होने के लिए आपको सूर्य उदय से पहले उठना पड़ेगा, सूरज देवता को गुड़ डाल के जल देना पड़ेगा और आपको सामाजिक एक्टिविटीज में हिस्से लेने पड़ेंगे, तभी आप जीवन में बहुत आपका नेम फेम हो पाएगा। घर में प्यार और शांति बनाए रखने का उपाय? घर के वास्तु को ठीक करें, वास्तु बाबा को फॉलो करें। पर्स किस रंग का रखना चाहिए, लड़के और लड़की दोनों के? मैं जानना चाहूंगा, इसमें आप कुछ रंग सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा रील्स वायरल हम लगातार देखते रहते हैं कि ये ब्लैक कलर का रखो, ब्लू कलर का रखो। लड़कों को किस कलर का रखना चाहिए और लड़कियों को किस कलर का रखना चाहिए? ओनली ब्राउन कलर। अगर ब्राउन कलर का आप पर्स रखेंगे तो आपके जो पैसे आने की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। तो ब्लैक कलर को मैं अवॉइड कराता हूं कि ब्लैक कलर अवॉइड करें, कोशिश करें कि ब्राउन कलर का पर्स रखें। लड़के लड़की दोनों? लड़के लड़की दोनों।
डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन? कोई भी, रेड फैमिली का कोई भी कलर हो सकता है। लेकिन कुछ रील्स में हमने देखा है कि व्हाइट, येलो, ग्रीन को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, हाँ। कौन क्या बोलता है। उसमें अपने के लिए लॉजिक बताता हूँ कि जो रेड फैमिली का ब्राउन जो कलर है वो रेड फैमिली का कलर है, और रेड जो कलर है वो माँ लक्ष्मी का प्रिय कलर है। तो हम माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए, क्योंकि आप पर्स के अंदर तो पैसे ही रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए हम रेड कलर को रिकमेंड करते हैं कि रेड कलर का आप पर्स रखेंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और पैसे आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल अगला, इसको बड़ा ध्यान से सुनना। काम हमें खोजता हुआ खुद आए, इसका कोई उपाय है क्या? देखिए, काम हमें खोजता हुआ खुद आए, उसके लिए भी आपको आपके घर के वास्तु को परफेक्ट करना पड़ेगा। आप घर का एनवायरनमेंट, घर का ओरा परफेक्ट कर लेंगे, घर का वास्तु परफेक्ट कर लेंगे, तो काम खोजता हुआ आपको खुद आएगा। कोई रेमेडी छोटी? बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें, सोने से पहले हफ्ते में 3 दिन एक चने के दाने के बराबर हल्दी वाला दूध पीना शुरू करें। ये पुखराज का भी बाप उपाय है, और आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा और आपके पास काम खुद चल के आएगा। कुल मिला के आज का जो पॉडकास्ट रहा है प्रदीप जी, बहुत शानदार रहा है। हमने बहुत सी ऐसी परतें खोली, बहुत से ऐसे झूठ के ऊपर से हमने पर्दा उठाया जो रील्स के माध्यम से देश की जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। इस तरह के पॉडकास्ट हम लगातार आपके साथ करते रहेंगे और जनता को बताने की कोशिश करेंगे कि मिथ से, झूठ से अपना जीवन ना चलाएं। क्योंकि मैंने ये ज़रूरी मैंने इसलिए समझा प्रदीप जी, पॉडकास्ट के बाद हम कुछ इसलिए भी आपसे बात करनी ज़रूरी है। मैं रील्स में जब कमेंट्स पढ़ता था, मैं देखता था कोई लिख रहा है कि सर मैं 5 मोबाइल नंबर बदल चुका हूँ, कोई कह रहा है सर मैं 3 बार घर बदल चुका हूँ, स्थिति वैसी की वैसी है। तो कुल मिला के आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, वास्तु बाबा जी, कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और हमारी व्यूवर्स को, हमारे जनता को आपने इस झूठ से उबारा और बताया कि किस तरह से आपको किस सीमा तक, कितनी सीमा तक वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से जुड़े रहना है और हर किसी की बात नहीं माननी है। क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर विज्ञान, हर ज्योतिष का सही दिशा क्या है और गलत दिशा क्या है। सही दिशा बताने वाले बहुत कम है, उनको भी आपको चुनना है। गलत दिशा बताने वाले तो सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं, इनसे बचना है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अगले पॉडकास्ट में बहुत जल्द आपके बीच में आएंगे किसी और ऐसी व्यक्तित्व के साथ जो आपको फिर किसी नए झूठ और जो समाज में फैली जो ये गंदगी है, इससे निकालकर सच्चाई की तरफ लेके चले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।